इतिहास गवाह है, जब भी भारत में कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया तो रणभूमि में उतरने से पहले राजा और सेनापति अपने इष्ट देवों से विजय का आशीर्वाद लेने जाते थे। महाभारत से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक युद्ध से पहले की ये पूजा हमारी सैन्य परंपरा का एक अखंड हिस्सा रही है। लेकिन आज हम इस इतिहास का जिक्र क्यों कर रहे हैं? जरा हाल ही में हुई इन 3 घटनाओं की टाइमिंग पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के उस प्राचीन मंदिर में जाते हैं जिसे युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। दूसरी तस्वीर, नए एयर चीफ अमरप्रीत सिंह कमान संभालते ही स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हैं। और तीसरी तस्वीर, उसी समय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जगन्नाथ मंदिर में शक्ति की प्रार्थना करते नजर आते हैं। देश की टॉप लीडरशिप का एक साथ भारत के सबसे बड़े शक्ति केंद्रों पर होना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर कोई बहुत बड़ी चाल चली जा रही है? क्या भारत पीओके को वापस लेने के अपने फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका है? आज के इस वीडियो में हम इन कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। भारतीय सेनाओं का अपना एक गहरा आध्यात्मिक इतिहास रहा है। हर रेजिमेंट का अपना वॉर क्राई है जो युद्ध के मैदान में उनकी ताकत बनता है। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक्शन से ज्यादा टाइमिंग की अहमियत होती है। जब देश की पूरी सैन्य कमान एक साथ सक्रिय हो तब दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके पीछे छिपे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग को डिकोड करने लगती हैं। और ये सिग्नल किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें पड़ोस के नक्शे को गौर से देखना होगा। आज पाकिस्तान सिर्फ भारत से नहीं डरा हुआ है, बल्कि वो एक साथ 3 फ्रंट वॉर की आग में झुलस रहा है। पहला फ्रंट, वेस्टर्न बॉर्डर। डूरन लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच रोज खूनी झड़पें हो रही हैं। दूसरा फ्रंट, साउथ। बलूचिस्तान के लोग अब आर पार की आजादी मांग रहे हैं, जहां BLA के हमले पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ रहे हैं। और तीसरा सबसे संवेदनशील फ्रंट, POK। आज POK की सड़कों पर भारत की आजादी के नारे लग रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक लोग अब पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुके हैं। चाणक्य नीति कहती है, जब दुश्मन अपने ही बोझ तले कमजोर हो तब प्रहार का सही समय होता है। अब उन मंदिर की तस्वीरों पर वापस आइए। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा? आर्ट ऑफ वॉर के लेखक संत यूजू ने कहा था, सबसे बड़ी जीत वो है जहां दुश्मन लड़े बिना ही हार मान ले। भारत आज वही कर रहा है। पाकिस्तान को अच्छी तरह याद है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का ऑपरेशन बंदर बालाकोट बिना किसी चेतावनी के हुए थे। आज जब भारत की टॉप लीडरशिप के देवताओं के सामने खड़ी है तो पाकिस्तान के जनरल इसे स्ट्राइक 3.0 का साइलेंट डिक्लेरेशन मान रहे हैं। आज डिफेंस कॉरिडोर्स और इंटरनेट पर एक नाम बहुत तेजी से गूंज रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। कहा जाता है कि ये भारत का वो अल्टीमेट मास्टर प्लान है जिसका इकलौता मकसद POK का पूर्ण विलय है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक ट्रेलर था, बालाकोट एक चेतावनी थी। लेकिन थ्योरीज की माने तो ऑपरेशन सिंदूर वो अंतिम प्रहार है जो दक्षिण एशिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल देगा। क्या वाकई 1971 के बाद एक बार फिर भारत का नक्शा बदलने की तैयारी हो चुकी है? सुनने में ये सब किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन जज्बात से हटकर हकीकत पर गौर करते हैं। पहली बात, सेना का धार्मिक स्थलों पर जाना एक पुरानी सैन्य परंपरा है, इसे सीधे युद्ध से जोड़ना जल्दबाजी होगी। दूसरी बात, 2026 के इस दौर में भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर है। आज की ग्लोबल कूटनीति में फुल स्केल वॉर इकोनॉमी के लिए बड़ा जोखिम होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत का ये आक्रामक रुख पाकिस्तान पर भयंकर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है। ना एक भी गोली चलाए, भारत ने दुश्मन को इस डर में जीने पर मजबूर कर दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सच ये है कि POK भारत का है और रहेगा। इसके लिए शायद सीधे युद्ध की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही आंतरिक क्लेश और टूटी हुई इकोनॉमी के बोझ तले खुद ही ढह रहा है। आपको क्या लगता है, भारत कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा है या पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और विजडम ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।